गुड इवनिंग, कैसे हो सभी। तो एनसीईआरटी का क्लास 7 पॉलिटी, जिसका आज हम चैप्टर 6 करने वाले हैं। अब तक के जितने भी चैप्टर मैंने कवर करा दिए हैं, अगर जिससे भी नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, मीडिया। मीडिया को समझेंगे, मीडिया क्या होता है। अब मीडिया का नाम सुनते ही आपके मन में क्या आएगा? मीडिया, न्यूज़ चैनल वाले, है ना, रेडियो, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, न्यूज़ वाले, इन सभी के अंदर आपको आएगा। लेकिन मीडिया एक बहुत ही बड़ी वो होता है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं मीडिया के। मीडिया सिर्फ आपका न्यूज़पेपर या फिर यही नहीं होता, वो इंटरनेट, रेडियो, टेलीविजन, ये यूट्यूब, जो कि एक मीडियम की तरह काम करता है। ये सब हम देखने वाले हैं। मीडिया का मतलब क्या होता है, क्या है, क्या ये, ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे। अब हम देखने वाले कि अब तक हमने क्या पढ़ा है। हमने बात करी थी पिछले चैप्टर में किसके बारे में? हमने देखा था कि वुमेन्स भी क्या कर सकती है, अगर उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए एजुकेशन की, तो वो भी चेंज कर सकती है किसको, वर्ल्ड को। ठीक है, तो ये हम पढ़ के आए थे। लेकिन आज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग चला जाता है मीडिया को लेकर। और मीडिया जो कि हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो देखते हैं कैसे करती है, क्या होती है। मीडिया नाम का कीड़ा कौन है? मीडिया एक प्लूरल टर्म है। क्या है? प्लूरल वर्ड है, जिसका मतलब होता है मीडियम। अब मीडियम क्या होता है? देखो, अब मैं अपनी बात जो बोल रही हूँ वो आप तक पहुंच रही है किसके थ्रू? टेक्नोलॉजी के थ्रू, है ना। तो ये क्या हुआ? टेक्नोलॉजी एक मीडियम हुआ। ठीक है, तो मीडिया क्या करती है? एक मीडियम की तरह काम करती है। अब मीडिया जो कि न्यूज़पेपर होते हैं या फिर जो टेलीविजन पे न्यूज़ चैनल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? न्यूज़ को पहुंचाते हैं ना, तो वो एक मीडियम की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, और मास मीडिया क्या होता है? मास मीडिया होता है जब मिलियन लोगों तक एक बात को पहुंचाया जाता है, काफी लोगों तक, वो होता है मास मीडिया। ठीक है, पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर वो होता है हमारा मास मीडिया। तो मीडिया पता चल गया क्या होता है, मास मीडिया पता चल गया। ठीक है भाई, अब मीडिया का क्या रिलेशन है टेक्नोलॉजी के साथ? अब टेक्नोलॉजी से मीडिया का क्या कनेक्शन है? देखो, आज के टाइम पर मीडिया को देखे और काफी टाइम पहले देखे तो काफी अंतर था। पहले लोगों को नहीं पता चलता था क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ज्यादातर जो गांव के इलाके होते थे, वहां पर लोगों को पता ही नहीं होता था। अगर किसी से हमारी लड़ाई वगैरह भी होती थी, वॉर वगैरह भी होती थी दूसरी कंट्री से, तो जब कोई अर्बन से कोई पीपल आता था, वो बताता था उनको कि हाँ हम जीते हैं, हारे हैं, काफी टाइम बाद। ठीक है, तो वो अपडेट नहीं रहते थे, उनको नहीं पता क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं। लेकिन आज के टाइम पर घर बैठ के अगर कोई अपना फोन खोलेगा ना, उसके अंदर 10 मैसेज तो उसको वैसे ही आ जाएंगे। ठीक है, तो ये किसकी वजह से? इंटरनेट की वजह से। इंटरनेट जो कि एक बात को काफी लोगों तक पहुंचा रहा है। ठीक है, एक न्यूज को आज के टाइम पर क्या चल रहा है कौन बताता है? इंटरनेट। टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा काम कर रही है ना मास मीडिया के अंदर। टेक्नोलॉजी की वजह से ही आज हम रशिया के अंदर क्या चल रहा है, रशिया यूक्रेन के वॉर जो चल रहा है, उसके बारे में हम पता कर पा रहे हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। वरना अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती, एक बार आप सोच के देखो, अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती क्या हमको पता होता? नहीं। ठीक है, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो, ये क्या करते हैं? ये मिलियन लोगों तक क्या पहुंचाते हैं? बातों को पहुंचाते हैं, न्यूज को पहुंचाते हैं। ठीक है, उनको अपडेट करते हैं। और टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। अब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो मशीन टेक्नोलॉजी धीरे धीरे मॉडर्न होती जा रही है, जो कि ज्यादा लोगों तक फैलती जा रही है। अब पहले क्या होता था? टीवी होता था। पहले ऐसा तो नहीं था सभी के पास टीवी था। मेरी मम्मा बताती है कि पहले हमारे घर, मतलब पहले एक ही पूरी गली के अंदर, जो गली होती थी, मोहल्ला होता था, सिर्फ एक ही टीवी होता था, सभी साथ बैठ के टीवी देखा करते थे। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा है? आज के अंदर क्या होता है? आज सबके घर में टीवी मिलेगा आपको। ठीक है, हर किसी के हाथ में फोन दिखेगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है? ये किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी से। ठीक है, अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है और क्वालिटी इंप्रूव होती जा रही है। पहले ये नहीं पता चल, बस स्क्रीन पे चल रहा है। ठीक है, किसी को ये नहीं पता होता था कि जैसे पहले जो टीवी होता था उसमें ब्लैक स्क्रीन आती थी और वॉइस तो आती नहीं थी, आवाज ही नहीं आती थी, तो उनको पता ही नहीं होता था। आधे लोगों को समझ में आता था, हाँ पिक्चर से समझ लेते थे, आधों को नहीं समझ में। लेकिन आज क्या है? आज आप देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो। ठीक है, टेलीविजन जो इमेज है वो क्या कर रही है? वो टेलीविजन की जो इमेज है वो कैसे पहुंचती है? सैटेलाइट केबल्स के थ्रू। ठीक है, जिससे हम देख पाते हैं हाँ रियल में क्या सिचुएशन है। ठीक है, सुनने के साथ हम देख भी पाते हैं। ठीक है, बहुत सारे कार्टून जैसे कि छोटा भीम, पोकेमोन और सिंचैन, डोरेमोन, काफी टाइम हो गया यार देखे हुए,
है ना। इन सब ये जितने भी कार्टून है हमारी खुद की कंट्री के थोड़ी नहीं है, ये जापान के, यूएसए के है। अब उनके कार्टून को हम यहाँ पे कैसे देख पा रहे हैं? टेक्नोलॉजी के थ्रू, है ना। तो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो धीरे धीरे मीडिया भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये रिलेशन हुआ किसका? मीडिया का। मीडिया भी आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ रही है। अब मनी का क्या कनेक्शन है मीडिया के साथ? तो मनी, अब जब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, अब टेक्नोलॉजी के लिए हम मीडिया को किसकी जरूरत पड़ेगी? पैसे की, है ना। अगर आज जो मीडिया वाले हैं वो टीवी चैनल्स वगैरह नहीं बनवाएंगे, अच्छे से लाइट्स वगैरह, कैमरा, साउंड रिकॉर्डर, सैटेलाइट ट्रांसमिशन ये सब नहीं कराएंगे, तो फिर ज़्यादा लोगों तक उनकी बात भी नहीं पहुंच पाएगी, है ना। और जब ये सब कराएंगे तो उसके लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? पैसों की, है ना। तो पैसों का तो रिलेशन हुआ मीडिया के साथ। अब ये पैसे आते कहाँ से? मीडिया के पास कहाँ से आते हैं? एड से, ठीक है। अब जब मीडिया कोई भी न्यूज़ पहुंचाते हैं, जैसे कि किसी ने, कोई कंपनी है वो अपनी ऐड देना चाहती है, तो वो किसको देगी? मीडिया वालों को बोलेगी कि आप मेरी ऐड को डालिएगा और हम आपको पैसे देंगे। तो मीडिया क्या लेती है? ऐड के पैसे लेती है और वहां से ही अपना पूरा काम कराती है, ठीक है। तो ये हुआ थोड़ा सा पैसों का रिलेशन, और टेक्नोलॉजी का ज्यादा इंपॉर्टेंट था, पैसों का इतना नहीं था, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मीडिया का डेमोक्रेसी से क्या रिलेशन है? मीडिया का डेमोक्रेसी से काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है रिलेशन? बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्या मीडिया? वो न्यूज़ पहुंचाती है लोगों तक, उनको बताती है कि भाई क्या हो रहा है, किसी इवेंट, कोई भी घटना घट गई है उसके बारे में बताएगी कि यहाँ पे हुआ है, गलती बताएगी किसकी गलती है किसकी नहीं है, सारी चीजें, हर चीज को एक्सप्लेन कौन करती है? मीडिया ही तो करती है। आज कुछ भी होगा हमारे कंट्री के अंदर तो हमको कैसे पता चलेगा? मीडिया की वजह से ही। तो सिटीजन तक इंफॉर्मेशन का काम कौन करती है पहुंचाने का? मीडिया करती है। तो इंपॉर्टेंट तो हुआ ना, ये बताती है कि गवर्नमेंट कैसे काम करे। अब गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लेके आ रही है, अब हम क्या वहां पर जाकर बैठ रहे हैं लोकसभा के अंदर कि गवर्नमेंट क्या पॉलिसी लेके आ रही है, उसके क्या एडवांटेजेस होंगे, क्या डिसएडवांटेजेस होंगे, इन सबको कौन बताता है? मीडिया ही तो बताता है। हम थोड़ी नहीं देखते कि गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, वो हमको मीडिया बता रही है ना। तो ठीक है, तो ये सब किसका काम हुआ? मीडिया का। मीडिया जो कि हमको इन्फॉर्मेशन पहुंचाती है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन मीडिया को इन्फॉर्मेशन पहुंचाते वक्त उसको हमेशा बैलेंस करके पहुंचाना चाहिए। एक बैलेंस मीडिया होनी चाहिए, ठीक है। अब बैलेंस मीडिया का मतलब क्या हो? देखो कोई भी न्यूज है, जैसे गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आई है, तो उसके अंदर उसको एडवांटेजेस भी बताने और डिसएडवांटेजेस भी बताने, उसको बताने कि अगर ये पॉलिसी जो ये है बिल है, अगर ये पास हो जाता है तो क्या होगा, उसके साइड इफेक्ट भी बताने, उसके पॉजिटिव इफेक्ट भी बताने, ठीक है। उसका अच्छा क्या होगा और उसका बुरा क्या होगा, और फिर उसका रिजल्ट वो छोड़ दे किसके? लोगों के पास, ठीक है। कि ये अब अच्छी हुई है बुरी हुई है अब आप सोचते रहो, बस हमको तो पूरा वो बताना था इसको, ठीक है। तो वो दोनों वर्जन को बताए, उसका अच्छा भी बुरा भी। ये नहीं कि गवर्नमेंट ने उनके ऊपर क्या कर रखा है, प्रेशर कर रहा है कि नहीं आपको पॉजिटिव बताना है, तो ऐसे नहीं करना है। गवर्नमेंट जो हमारी मीडिया है उसको बैलेंस रिपोर्ट प्रोवाइड करनी है लोगों तक, और जो रीडर्स होंगे उनके माइंड पर पहुंचना है ये सारी चीजें। बैलेंस रिपोर्ट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है किसके लिए? हमारी इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए। नो वन शुड बी कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस। अब मीडिया को कोई भी कंट्रोल कर लेता है या इन्फ्लुएंस नहीं करना है, ठीक है। अगर कोई भी न्यूज है, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी, गवर्नमेंट प्रेशर करेगी मीडिया को कि देखो तुम्हें इसको पॉजिटिव छापना है, बुरा नहीं छापना। अब हमको नहीं पता उसको आने से क्या साइड इफेक्ट होगा। अब जो किसान है उनके बारे में कोई भी पॉलिसी बनाई जा रही है, अब लोग किसानों को क्या पता कि इससे क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा? जब मीडिया उनको बताएगी तभी तो, है ना। तो गवर्नमेंट, ये जो मीडिया है, इसका बैलेंस रिपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम देखें क्या हमारे इंडिया के अंदर बैलेंस है, तो इसका जो रिजल्ट है ना ही हाँ में और ना ही ना में, वो थोड़ा सा दूर है, इंडिपेंडेंट के थोड़ा सा दूर है मीडिया। क्यों? फर्स्ट सेंसरशिप क्या होता है? गवर्नमेंट कंट्रोल करती है मीडिया के ऊपर। क्यों करती है? कि देखो कोई भी मूवी वगैरह बन रही है उसको काट देती है, ठीक है। कोई भी न्यूज है उसको काट देगी, सेंसरशिप लगा देगी। अगर हम इमरजेंसी के टाइम पर जाए, जब इंदिरा गांधी ने 1975 के अंदर इमरजेंसी लगाई थी,
तो उस टाइम पर हमने देखा था कि जो काफी न्यूज थे, जो काफी न्यूज़पेपर थे, वो बिल्कुल ब्लैंक देने लगे थे, क्योंकि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखने ही नहीं दे रही थी, और गवर्नमेंट उस टाइम पर अच्छा नहीं कर रही थी। अब बुरा करोगे तो बुरा छापा जाएगा, है ना। तो वो क्या कर रही थी, सेंसरशिप लगा रही थी कि न्यूज चैनल वाले अगर कुछ भी छापेंगे तो हमारे परमिशन से छापेंगे। अब ये तो इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, है ना, ये तो गलत होता है, तो प्रेस सेंसरशिप नहीं होना चाहिए। एंड दूसरा बोलते हैं कि जो हमारे ये मीडिया वाले होते हैं, इनका मनी से काफी बेचारे मनी को लेकर थोड़ा सा झुके हुए होते हैं। क्यों? अगर इनको ऐड नहीं मिलेगी, अगर ये किसी भी ऐड दे रहे हैं, अगर ऐड देते वक्त इन्होंने कुछ गलत बोल दिया कि हाँ इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, तो इनको ऐड नहीं मिलेगी। अब ऐड नहीं मिलेगी तो पैसा कहाँ से आएगा, है ना। तो पैसे की वजह से इनको काफी अच्छा कुछ बोलना पड़ जाता है, इनको वन साइडेड बोलना पड़ जाता है। अब सेटिंग एजेंडा, एजेंडा कौन सेट करती है? मीडिया ही करती है। मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, कोई भी स्टोरी को बताने के लिए। अगर कोई भी स्टोरी बताई, कोई भी घटना बताई है मीडिया ने, अब उसका अच्छा रोल बता दिया, ठीक है, अब कोई भी पॉलिसी आई है वो बता दी कि हाँ इससे अच्छा हो, तो हमारे माइंड में क्या बनेगा? हम तो यही सोचेंगे ना कि अच्छा है, हमको तो नहीं पता। अब कुछ लोग हैं जो कि रिसर्च नहीं करते, लेकिन आज के टाइम पर सभी जो रिसर्च नहीं करते उनके माइंड में एक वो बन जाएगा कि हाँ ये तो अच्छी है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, एनुअल फंक्शन। अब क्या है, एक कोई आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन हो रहा है। अब मीडिया को कोई लेना देना नहीं है किस चीज का फंक्शन है क्या नहीं है, लेकिन अगर आपके उसमें एक फेमस सा चीफ गेस्ट आ गया है, अब मीडिया भागी जाएगी और वहां पे देखेगी कि देखो ये चीफ गेस्ट आया है, वो और वो उसके ऊपर ध्यान रखेगी, ठीक है। तो इस चीज को नहीं देखना चाहिए, उसको कुछ अच्छी न्यूज पब्लिश करनी चाहिए और जो कि लोगों को इफेक्ट करे, जैसे कि बताना चाहिए, जागरूक करना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए कि आपको साफ पानी पीना चाहिए। अगर आप गंदा पानी पियोगे तो देखो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, कितने लोग सफर कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों में अवेयर करना, ये नहीं कि फैशन डिजाइनर दिखा देना है, जर्नलिस्ट के बारे में बता देना है, ये सब इन सब को छोड़ के ना वो कुछ अच्छी चीजों के ऊपर ध्यान दे। कौन? मीडिया ही तो काम करती है लोगों के लिए, उनके दिमाग को क्या करने के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर देखो, अगर कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं सुबह, अगर आप कोई बेकार न्यूज पढ़ोगे मॉर्निंग में, तो आपका पूरा दिन ना बेकार जाएगा। आप ऐसे सोचते रहोगे अरे यार क्या पढ़ लिया मैंने तो बेकार ही पढ़ा, ठीक है। लेकिन जब उसके अंदर कुछ अच्छा छापा जाएगा, उसका अच्छा भी और बुरा भी, तो आपको अच्छा लगेगा ना। तो वो क्या है, जो मीडिया वही तो काम कर रही है ना, पूरा जो एजेंडा है वही तो सेट कर रही है मीडिया, ठीक है। तो उसको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बतानी है, उसको वन साइडेड नहीं बताना है कि हाँ ये इसका ये अच्छा हो सकता है वो अच्छा, उसका साइड इफेक्ट भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए और कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना था मेरे को, सो इसलिए मैंने ये चैप्टर कंप्लीट करा दिया। लेकिन काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, सबको पता होता है कि मीडिया क्या काम करती है, लेकिन ये बैलेंस वगैरह थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। सो यहीं पे हमारा ये खत्म होता है चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो बाय, टेक केयर।